किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं। तो करड़ी का मतलब होता है, हम इसको तो बोलेंगे क्या चीज, सड कहेंगे, इसको सड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। लेकिन बात यह है कि करड़ी किसको कहते हैं। करड़ी का मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या जो करड़ी के अंदर यदि आ गई हो तो वो बाहर तभी निकलेगी जब वो स्क्वायर के रूप में होगी। यानी यहां से जो हमारी करड़ी है वो करड़ी वर्गमूल में भी और घनमूल में भी दोनों में आती है। बट बात यह है कि जब हम करड़ी की बात करते हैं तो करड़ी का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। करड़ी के अंदर यदि कोई संख्या, मान लेता हूं कि यदि x है, तो वो x तब तक बाहर नहीं निकल के आएगा जब तक कि वो x करड़ी के अंदर 2 बार। यदि एक बार आता है तो इस पूरे करड़ी का मान हो जाता है इस x के पावर 1/2 हो जाता है, यानी ये करड़ी के ऊपर लगेगा 1/2। यहां से जो x है उसके पावर 1/2 लग जाएगा। करड़ी का एक नियम होता है, यदि कोई संख्या अंदर है तो उस संख्या के पावर में उस करड़ी का वैल्यू 1/2 लग जाता है। जैसे अब मानिए, इसी पे मैं एग्जांपल लेता हूं, यदि करड़ी के अंदर मान लो 3 है, तो इस करड़ी में 3 को एक रूप से मैं और लिख सकता हूं, यानी 3 के पावर हम लोग 1/2 लगा सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई किसी अंक का स्क्वायर मान लेता हूं, किसी संख्या की स्क्वायर, जैसे मानिए मैं 4 लेता हूं, तो इस 4 के पावर हम कितना लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, क्योंकि कड़ी का मान कितना होता है अमित जी, कितना होता है, पावर 1/2। और बात यह है कि यदि इसको सॉल्यूशन करें हम लोग तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, और इसके पावर कितना है, 1/2 है। यहां से हमारा बनेगा 2 पावर 2 और उसके पावर भी 1/2 है, यानी इस 2 से 2 कटेगा तो ये 2 पावर आपका 1 बचेगा, मतलब ये आपका केवल 2 के बराबर। यानी करड़ी के अंदर यदि कोई संख्या है और वो स्क्वायर के रूप में है तो वो बाहर निकल के आती है केवल एक बार, और वो मूल अंक या संख्या को दर्शाता है। तो करड़ी का मतलब ये चीज हुआ। तो करड़ी क्या है, एक प्रकार की बाधक है, जिसके अंदर कोई अंक या संख्या रहती है तो वो तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक कि वो 2 बार न हो। एक ही संख्या यदि 2 बार है तो वो बाहर निकल जाएगी, यदि एक बार है तो उसका निश्चित रूप से मान नहीं है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू आपको पता होगा, कड़ी 3 का वो होता है 1.732 होता है। बट ये अब हम लोग करड़ी की बात कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो करड़ी था उसके अंदर जो भी वैल्यू थी या जो संख्या थी उस संख्या का वास्तविक मान क्या था। तो हमने देखा कि जो करड़ी थी, करड़ी के अंदर जितने भी संख्या आ रही थी वो संख्या बाहर तभी निकलेगा जब वो संख्या क्या होगा, 2 बार रिपीटेड में रहेगा। तो रिपीटेड में रहेगा तो बाहर आके क्या होगा, बाहर आके 1 हो जाएगा, यानी मूल संख्या के रूप में हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि अंदर यदि x गुणे यदि x के रूप में रहता है तो वो बाहर आकर के कितना होता है बच्चे, वो आपका x होता है। क्यों, क्योंकि ये x जो है एक मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या है, और ये मूल संख्या 2 बार है, इसलिए बाहर आकर कितने बार हो गया, 1 बार हो गया। अब हम बात करते हैं मान लो कि वर्गमूल की, तो जो करड़ी है वो जो है करड़ी, तो करड़ी बिना वर्गमूल का मान निकालना संभव नहीं है। जैसे मान लो कि वर्गमूल की बात करते हैं, तो वर्गमूल की डिफिनेशन भी ले लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के पावर 2, कितना होगा, 2 होगा। मूल का मतलब होगा कि किसी भी संख्या के पावर यदि 2 है तो वो करड़ी के अंदर है तो वो बाहर आकर के मूल संख्याओं को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने बोला कि अंदर में मान लो 1 है, करड़ी में कितना है, 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 गुणे 1 के रूप में, तो बाहर आगे कितना होगा बच्चा, 1 ही होगा।
अंदर में मान लो आपका 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 के रूप में, तो बाहर कितना आ गया होगा, 2 ही होगा। अंदर में मान लो कि आपका 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 3 के रूप में, और ये बाहर आके कितना होगा, ये 3 होगा। उसी प्रकार से करड़ी के अंदर यदि मान लो 16 है, इसको 4 गुणे 4 लिखेंगे, और ये बाहर आके कितना होगा, केवल 4 होगा। तो ये जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं, ये आपके अंक मूल संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ये जो करड़ी में जो मान आपको दिया, संख्याओं का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है, वो जो मान आपका निकल के आ रहा है, वो मान आपका मूल मान आ रहा है, मूल संख्या आ रही है। यानी सबसे पहले हम लोग ये चीज देख लिए कि जो वर्गमूल है वो किसी करड़ी के अंदर किसी संख्या का 2 बार गुणा होने पर वो बाहर आकर के यदि एक बार हो जाती है तो उसको वर्गमूल कहते हैं। तो डिफाइन यदि करने के लिए हम बोले तो करड़ी के अंदर किसी संख्या का यदि किसी संख्या का उसी संख्या में यदि 2 बार मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो वो बाहर आकर के यदि एक बार होती है तो उसको वर्गमूल कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यदि बना देता है कभी कभी कि करड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होगा। अब आपसे करा कि कड़ी में 16 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, जबकि कड़ी में 16 का वर्गमूल पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, कड़ी में 16 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले आप बाहर कितना करेंगे, ये बाहर आकर 4 होगा, क्योंकि ये कड़ी में कितना था, कड़ी में 16 था। फिर कड़ा कड़ी में 16 का वर्गमूल यानी इसका भी वर्गमूल निकलेगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो करड़ी में 16 का वर्गमूल आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तो कड़ी में 16 का मान तो 4 आएगा, बट इस 4 का भी वर्गमूल कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो हमसे कहेगा कि कड़ी में 16 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, तो कितना होगा, 4 निकल के आएगा। मान लो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बना देगा, आपसे कहेगा कि अंदर में आपका 576 है, तो सभी लोगों को पता है ये 24 का क्या है, स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर अंदर रूप में है, इसलिए वो बाहर आके कितना हुआ, केवल 24 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखें कि हमारे पास यदि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में हो, तो इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा। अब हम पेयरिंग कर लेंगे, तो यहां से 2 पेयर मिल रहा है, 3 का भी पेयर मिल रहा है, तो 1 2 इसमें से निकलेगा और 1 3 इसमें से निकलेगा। यहां से 2 गुणे 3 कर देंगे, कितना निकल के आएगा बच्चा, आपका आंसर 6 निकल के आएगा। तो आपका उत्तर कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। जैसे मान लो कि हमने बात किया कि वर्गमूल के बारे में, तो वर्गमूल क्या है, वर्गमूल किसी भी कड़ी के अंदर वह संख्या 2 बार क्या है, आपस में गुणा है, और जब बाहर निकल के यदि एक बार आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल कहेंगे। यदि अंदर 2 बार है तो उसको कहेंगे किसी संख्या का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंदर रहेगा यानी जिसको वर्ग कहेंगे, और बाहर निकल के यदि मान आ जाएगा तो उसको कहेंगे वर्गमूल कहेंगे। उसी प्रकार से मान लो यदि हम घनमूल की बात करते हैं, तो घनमूल में सिंपल तरीका समझिएगा, इसमें 3 का पेयरिंग बनाना पड़ेगा आपको। मान लो संख्या में x गुणे x ले रहा हूं, तो 3 का पेयर बनाओगे तो ये बाहर आगे कितना का बच्चा, ये केवल x आएगा। क्योंकि घनमूल कहता है कि करड़ी बिना काम नहीं चलेगा। बट बात यह है कि एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, अंदर आपका यदि 3 बार वही संख्या है तो इस करड़ी के ऊपर भी आपको 3 जरूर मिलेगा। यदि 3 नहीं मिलता है तो घनमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला आपको साफ साफ कि आपको अंदर में दे दिया हो x गुणे x दे दिया हो, बट यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आप समझ के चलो कि इसका हो जाएगा x पावर 3, और ये करड़ी के अंदर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 3, और यहाँ पे सबके पावर हम 1/2 लगाएंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, x पावर 3 एकम 3/2 निकल के आएगा। बट बात यह है इसको भी बाहर करने की कोशिश करें, ये x और करड़ी में कितना बचेगा आपका, x बचेगा, क्योंकि यहां से पेयर मिल रहा है इसका, एक x बाहर करते हैं तो एक x अंदर मिलेगा, यानी x करड़ी में कितना मिलेगा, x मिलेगा। जब तक आप यहाँ पे 3 नहीं लगाते तब तक वो घनमूल को दर्शाएगा नहीं। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं
x 3 बार है, और इस जो कड़ी के ऊपर आपका 3 है ये कहता है घनमूल है। क्या है? घनमूल है। तो ये पावर 1/3 दिखाता है। जैसे वर्गमूल ने क्या दिखाया था? वर्गमूल ने दिखाया था कि भैया किसी संख्या के पावर कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। यानी कड़ी में सबसे पहले मैंने बता दिया था कि कोई संख्या यदि कड़ी के अंदर है तो उसके पावर कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। तो उसी प्रकार से ये 3 मान लो कटेगा, x पावर 3 है गुणे 1/3 हो गया, तो ये कितना आएगा? x पावर 1 का मतलब कितना हुआ? x हुआ। दूसरे तरीके से हम लोग नंबर को निकालते हैं। तो नंबर क्या है भैया? कड़ी के बिना किसी वर्गमूल और घनमूल का काम नहीं चलेगा। सिंपल चीज है। कड़ी, वर्गमूल और घनमूल से रिलेटिव जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं। तो इसमें आपसे कह रहा है करड़ी के अंदर 110 सही 1/4 है, किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपका है 12.0 है, दूसरा ऑप्शन आपका है 11.5 है, तीसरा ऑप्शन आपका है 11.0 और अगला ऑप्शन आपका है 10.5 है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है कि करड़ी के अंदर 110 सही 1/4 किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 11 चौक 44, 440 ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 441 हो जाएगा। तो अंडर रूट में आपका 441 और बटा में आपका होगा कितना? 4 हो जाएगा। ये पूरा कड़ी रहेगा। अब जो आपके पास 441 है वो 21 का स्क्वायर है, यहां पे आपका 21 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 का जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो बाहर आके 2 हो जाएगा। अब 21 में 2 का भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 10.5, यानी 10.5 गुना के कितना होगा? आपका 21 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? 10.5 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 अंकों वाली, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। पहला आपका ऑप्शन है 1009 है, दूसरा आपका ऑप्शन है 1016 है, तीसरा आपका ऑप्शन है 1024 है, और चौथा आपका ऑप्शन है 1025 है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो बात यह है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालना है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको ले लो। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या आपकी बनेगी 1000 बनेगी। बट 1000 के अंदर जो है वो जो स्क्वायर बनेगा, 1000 के अंदर जो भी स्क्वायर बनेगा वो आपका कितना निकल के आएगा? तो चेक करते हैं हम लोग। तो 1000 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले हैं, तो ये भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो पेयरिंग बनाएगा 2 2 का, 3 बार जाएगा। तो यहां 3 2 बार लिखेंगे, ऐड करेंगे, 3 3 के 9 होगा। यहां से क्या काम करेंगे हम लोग? 1 बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100, 3 3 कितना होगा? 6, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ 1 गुणे 1 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 61 1 कम 61 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ घटाएंगे तो 39 बचेगा। मतलब कि ये 31 का स्क्वायर में आपका जो है ये आपका 39 ज्यादा है। तो 31 का स्क्वायर कितना बनता है? तो 31 का स्क्वायर हमारा बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 3 कम 3, 3 दूना के 6 बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, यानी आपके पास 961। अब ये समझिए कि 31 का स्क्वायर 961 हो रहा है तो ये 3 ही अंक आ रहा है।
लेकिन आपसे बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 4 अंकों की होनी चाहिए। तो बात यह है कि 31 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 961 बन रहा है। तो अब इसके बाद कौन सा स्क्वायर आएगा, 32 का। तो 32 का स्क्वायर जो बनेगा बच्चे, वो हमारा कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 3 गुना के 6, 6 गुना के 12, 12 के 2 लगा कितना, 1 लग गया हाथ में। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9, और 9 1 10। तो सिंपल तरीका है कि हमारे पास जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग, वो हमारी 1024 निकल के आएगी, क्योंकि 31 का स्क्वायर आपका 961 बनना, जबकि इसमें 3 ही अंक हो रहा है, जबकि 32 के स्क्वायर में आपका 1 2 3 4 अंक हो रहा है। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा बनेगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। ये आपसे कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल कितना होगा। तो सिंपल तरीका आपके पास है कि 0.0 जो 9 है उसका वर्गमूल पूछ रहा है। अब हमको पता है कि 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 0.09 है उसका जो वर्गमूल होगा 0.3 होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन 0.3 है, दूसरा ऑप्शन आपका बन रहा है 0.98 है, तीसरा ऑप्शन आपका है 0.03 है, और चौथा आपका ऑप्शन जो है वह है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग, हमारे पास इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए क्या बताया है, तो इसको सबसे पहले कड़ी के अंदर डालिए। तो कड़ी के अंदर यदि आप डालते हैं 0.09 को, तो इसको आप तोड़ेंगे तो 0.3 गुणे 0.3 आप तोड़ेंगे, तो उस तरीके से 0.3 का पेयरिंग 2 बार मिल रहा है, तो आंसर आपका कितना बनेगा, 0.3 बन जाएगा बच्चे। वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है। ये आपसे बोल रहा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो इसका सिंपल तरीका है, इसको आप मानेंगे a तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको मानेंगे b तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, बीच में अंतर कर दीजिए। तो अब इसको तोड़िए, ये बनेगा आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बनेगा। अब आपके पास a का मान कितना 272, b का मान कितना 128, तो यहां करेंगे 272 माइनस 128, और इसमें करेंगे 272 प्लस का 128 करेंगे। अब हम क्या काम करने वाले हैं, 272 से 128 को कम करिए, तो यहां 12 से 8 कम करेंगे 4, 6 से 2 जाएगा 4, 2 से 1 जाएगा 1, 144, और यहां पे आपका 128 और 272 को ऐड करेंगे तो 2 1 3 72 और 28 आपका बनेगा 100, तो 400 हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा आपका कितना 400 बन जाएगा। अब दोनों का आपस में गुणा करिए, डबल जीरो लगा लीजिए पहले, 4 चौके 16 का 6 लगा 1, 4 चौके 16 17 के 7 लगा 1, 4 एक कम 4 एक लगेगा आपका 5, तो 57,600 आपका निकल के आएगा। अब ये कह रहा है कि आपसे इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट भी आपसे पूछ रहा है। तो अब सुनिए, इसका स्क्वायर रूट भी हमको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए भाई। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता है कि 576 है वो 24 का स्क्वायर है, किसका है 24 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे 24 और ये डबल जीरो है, तो अब बाहर निकलेगा तो एक जीरो, यानी कितना बनेगा आपका 240 बनेगा। तो ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका पहला क्या ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन है 256 है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 200 है, और तीसरा ऑप्शन क्या है 240 है, और लास्ट ऑप्शन क्या है 144 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बनेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी बनेगा, 240 हो। चलो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। तो इसमें आपसे कह रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल कह रहा है आपसे कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। भाई आपके पास क्या है, वो नंबर आपका 5808 है। तो कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा, पहला 2 बनेगा, दूसरा आपका 11 बनेगा, तीसरा आपका 7 बनेगा, और चौथा आपका 3 बनेगा। तो इसमें सबसे आसान तरीका मैंने बताया था आपको कि इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एलसीएम मेथड से, ठीक है। तो आइए 5808 का हम लोग क्या करते हैं, 5808 का हम लोग एलसीएम विधि से निकाल लेते हैं इसका। तो यहां से क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 1 बचा 18, 2 9 18, 0, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, अब 3 कम 3, 3 दूना के 6, 3 कम 3, 121 होगा। अब 121 को हम लोग क्या काम करेंगे कि 11 से काटेंगे। तो 11 कर रही है 121, फिर 11 से काटेंगे, 11 को कितने बार में, एक बार। अब हमको क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पेयरिंग मिलाइए, 2 का जोड़ा मिल रहा है, अब यहां से इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, इस 11 का भी जोड़ा मिल रहा है, किसका जोड़ा नहीं मिल पा रहा है, 3 का। तो हमारा 3 एक और होता तो भैया पेयरिंग तो बन जाता, बट 3 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा, यानी 3 आंसर बनेगा आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में कहा आपसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। करणी में आपसे बोल रहा है कि 0.000441 0.000441 का आपको कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन है 0.0021 है, दूसरा ऑप्शन है 0.21 है, तीसरा ऑप्शन है 0.0021 है, और अगला ऑप्शन आपका है 0.021 है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आधा नंबर ले लीजिए आप, ठीक। तो करना क्या है आपको पता है कि यहां से इसका स्क्वायर निकालना है, 441 से इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 21 बनेगा। कितना बनेगा, 21 बनेगा। कितने अंक टोटल है, 3 3 6, यानी 3 अंक पे आपके दशमलव रहने चाहिए। इकाई अंक से 3 अंकों पे दशमलव रहना चाहिए, यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी तक चेक करिए आप कि 3 अंक पे कहां पे आपका जो है डी, लेकिन डी आपका आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे, क्योंकि आप चेक करिए कि 21 के स्क्वायर कितना बनेगा, 441, और 0 का गुणा करेंगे भैया तो 2 ही बार 0 आ रहा है। लेकिन हमको करना क्या है, यहां पे 4 अंक, तो हमारा तो ये 8 पे बन जाएगा, तो इसका 2 ही अंक पे है, तो इसका बनेगा 4 ही अंक पे। इसका कितने, 3 2 5 है, और 5 है तो इसका 10 अंक पे दशमलव बनेगा, और इसका 3 अंक पे है
तो आपका क्या बनेगा 6 अंक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बनेगा बच्चा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसको चेक करते हैं। इसमें कह रहा है यदि अधिकतम 1525 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक जितने की पंक्ति हो, तो बताइए कि ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति के बाहर रह जाएंगे। तो ऐसा करने पर कितने जो है सैनिक बाहर रह जाएंगे। तो भैया आपको जो बच रहा है शेषफल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऑप्शन इसका हम चेक करते भैया, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 1525 सैनिक है, मतलब उतने ही पंक्ति होना चाहिए, हर पंक्तियों में जितने सैनिक खड़े होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन पहला बनेगा बच्चा, वो ऑप्शन बन रहा है 36, दूसरा ऑप्शन बन रहा है 69, और तीसरा ऑप्शन आपका बन रहा है 5, और चौथा ऑप्शन आपका बन रहा है 4 बन रहा है। आइए चेक करते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको एक काम करना है कि इसमें हमको स्क्वायर रूट निकाल देना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो आइए निकालते हैं। अब देखिए दो दो का पेयरिंग बना लो भैया। इसके अंदर किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। तो वो तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 3 बार ले जाएंगे। यहां 3 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। इसको ऐड करेंगे तो यहां 6 हो गया, 3 3 लिखे कितना होगा, 9 होगा। कितना बचेगा इसमें, 6 बचेगा। 6 लिखिए, पूरे 25 उतार दो। अब कितने बार जाएगा, अब चेक करिए, 5 बार चला जाएगा क्या, 5 बार चला जाएगा। 5 से 5 25 के 5, और यहां 5 का 30, 2 32, तो कितना है भाई 9 बार ले जाइए। तो 9 बार क्या चला जाएगा, तो यहां से 9 81 के 1 लगा कितना 8, और 9 6 54, और 54 8 कितना बन रहा है, 54 8 आपका 62 बन रहा है। तो 631, कितना 631, मतलब 9 बार चला जाएगा। तो यहां 9 बार ले जाइए, तो भैया 9 बार यहां ले जाएंगे तो 9 2 बार लिखेंगे, और यहां ऐड करेंगे तो यहां कितना गुणा करने पा रहा है, 631 आ रहा है। अब इसमें देखिए 625 से 631 आएगा, तो केवल 4 बच रहा है। कितने सैनिक बाहर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। मतलब कि हर पंक्ति में कितने सैनिक खड़े होंगे, तो खड़े होंगे आपके 39 सैनिक। और कितनी पंक्तियां होंगी, 39 होंगी। हर 39 पंक्तियों में एक एक पंक्तियों में करके 39 39 खड़े होंगे। तो 39 39 का गुणा करेंगे, आपका कितना जाएगा बच्चा, 4 कम करोगे तो 1500 कितना आएगा, 1500 आपका 21 आएगा। यानी 1521 पूरे उस 39 पंक्तियों में खड़े हो जा रहा है, जबकि 4 शेष बच जा रहा है, जिसको छाट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा बच्चा, डी बनेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें आपसे क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ये कर आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्यूब रूट में आपको 3 जरूर यहां पे देगा। 4 सही 12 बटा कितना है, ये 125 है। तो कह रहा है किसके बराबर होगा, यानी इसका मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन आपका बनेगा बच्चा 1.6, दूसरा ऑप्शन आपका बनेगा 1.3, तीसरा बनेगा 1.5, और चौथा बनेगा आपका 2.6 बनेगा। तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए था। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से इस नंबर को लिखते हैं पूरा। 125 100 के आपका कितना होगा, 500 होगा। 500 में 12 जोड़ेंगे 512 होगा। नीचे आपका 125 है, इसको मैं ये 8 का कितना है क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, तो 8/5 का क्यूब लिखेंगे। और इस 3 का मतलब हुआ कि सबके पावर 1/3। तो ये 8/5, इसके पावर कितना 3 है, और सबके पावर 1/3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 3 जाएगा, तो 8/5, 5 का भाग कर लो, 5 कम 5 बचा आपका 3, 10 में लगाओगे 30 होगा, 5 छक्का 30, यानी आपका आंसर कितना बन रहा है 1.6 बनेगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा डी, क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी 1.6 बनेगा। समझ नहीं समझ में आया, इसको देखिए 125 100 के कितना होगा, 500 होगा।
500 और प्लस 12 जोड़ेंगे तो 512, फिर नीचे 125 है। अब क्या काम करेंगे, 512 8 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है, तो 8/5 का क्यूब हो गया। और ये घनमूल है, तो घनमूल का मतलब सबके पावर 1 बटा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 8/5 हो गया, इसका 3, और इस सबके पावर 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, 1 बचा। तो 8/5 हुआ, 5 कम 5 बचा कितना, 3, तो दशमलव लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 30, तो 5 छक्का 30। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, 1.6, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे बोल रहा है, इसमें भी घनमूल निकालना है, 0.004096 है। तो ये कह रहा है किसके बराबर होगा, यानी इसका मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन इसका बन रहा है 0.16, दूसरा ऑप्शन है 0.4 है, और अगला ऑप्शन आपका है 1.6 है, और लास्ट ऑप्शन आपका है 0.004 है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका कितना आंसर आना चाहिए था। यानी हमको देखना है कि भाई, हमको सबसे पहले यह देखना है कि 6 लास्ट में इकाई अंक आ रहा है, बट 3 बार गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो केवल हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा बच्चा, तो 4 चौक 16 करते हैं, और 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 नहीं बनेगा। मतलब यदि हमारे पास 4 का 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा लास्ट में इकाई अंक कितना आता बच्चा, 4 आता है। यानी आपके पास ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, और आपके पास ऑप्शन कितने बचे, आपके पास ऑप्शन तो 2 बचे, एक पहला और एक तीसरा आपका ऑप्शन बचा। यानी कि यहां पे आपका 2 2 4 2 6 6 अंक पे दशमलव है। तो जब भी आप घनमूल निकालेंगे बच्चा तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बच्चा, ये 0.16 बनेगा। यानी 3 दूना के 6, तो 6 पे आपका आ जाएगा दशमलव, जबकि ये एक अंक पे दशमलव है, तो 3 ही अंक पे यदि इसका अंदर करेंगे तो होगा, जबकि आपका ऑप्शन नंबर कौन बनेगा बच्चा, ए बन जाएगा। यानी 0.16 बनेगा।